हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आपके पर्सन करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं ये हम जानेंगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, कैसा रिलेशन चल रहा है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो आज मैंने कुछ डिफरेंट किया है। ऑरेकल्स प्री शफल्ड हैं और जो टैरो है वो मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी। सो 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है आप किसके नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं, अपने या अपने पार्टनर के। बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये सी ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ रेड डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक डायमंड। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत से फेक अकाउंट्स अभी भी कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं जिन्होंने मिस्टिक वर्ल्ड 1111 की पिक्चर भी लगाई हुई है और बहुत से लोगों ने उनको पे भी कर दिया है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मैं कहीं पर भी किसी से नहीं कहती कि आप व्हाट्सएप करें और रीडिंग लें। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो सेकेंडली, आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कब लाइव आऊँगी। सो मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं लाइव आऊँगी, आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूँगी और बहुत देर तक लाइव आऊँगी मैं, ताकि जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हो सकें उनके आंसर्स मैं दे सकूँ। सो ये था एक दूसरा मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज। इसके अलावा यस, मैं अपना सेटअप चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, बहुत कुछ सोच रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट भी करूँ जल्दी। सो आप लोगों की सपोर्ट के लिए अगेन थैंक यू सो मच। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंट्रो लंबा हो गया है। आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया सी ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये ऑरेकल्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो से देखेंगे क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है द फूल। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स। सो वी हैव द सन, नेक्स्ट इज 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, the Emperor, 8 of Cups, Knight of Sword। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस, जो कि है पेशेंस की एनर्जी।
सो आई फील कि जैसे इस कनेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई नो कि बहुत से लोगों को ये लफ्ज़ पसंद नहीं आएगा, बट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है बिकॉज़ ये ओवरऑल एनर्जी है। सो आपके पर्सन भी एक बड़े पेशेंट इंसान है, एंड आई फील कि वो किसी जल्दी में नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, बैलेंस करके चलना चाहते हैं, फेयर होके चलना चाहते हैं आपके साथ और पेशेंस के साथ। दे वांट देयर टाइम, दे विल टेक देयर टाइम, आई फील। सो ये है ओवरऑल फीलिंग्स। सो यहाँ पर है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज़ एरीज़, लियो, सैजिटेरियस कार्ड है हमारे पास। इसके अलावा एक्वेरियस ऐड कर लीजिए आप, लेकिन द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड ही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आई फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्क टेकर नहीं हैं, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें आपकी पर्सनालिटी का और उनकी पर्सनालिटी का, आप रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, आप अपनी हैप्पीनेस, अपने दिल को फॉलो करते हैं, और आपके पर्सन एक ऐसे इंसान नहीं हैं। वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके, थोड़ा सा सोच कर चीज़ें करते हैं, और इसीलिए ओवरऑल फीलिंग्स में टेम्परेंस का कार्ड भी आया। आप अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, और आपका मन होता है कि जो आपने फ़ील किया है, जहाँ पर आपका दिल जा रहा है, आप उसे फॉलो करें बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन आपके पर्सन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं और जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और ये आप दोनों की पर्सनालिटी में एक ह्यूज डिफरेंस आप कह लें कि हो सकता है कि आप रेडी हैं रिस्क लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट आपके पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि वो रेडी नहीं हैं, वो भी रेडी हैं, बट पेशेंस के साथ, और वो अपना टाइम लेना चाहते हैं और प्लान के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये एक डिफरेंस आप लोगों में नज़र आ रहा है, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आई फील के ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि आज मैं सुबह के टाइम में शूट कर रही हूँ। सो ओके, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आई फील कि आजकल शायद आप लोग बात नहीं कर रहे, या ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे, अवेलेबल नहीं है ये इंसान इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं है। ऑन एंड ऑफ कभी कभार हो जाता है ये कनेक्शन, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, और शायद इस वजह से कभी कभार अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इट डज़न्ट मीन कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं, या इनको प्यार नहीं। आई फील कि ये दे रियली एडमायर यू, इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बड़ी मच्योर वाइब्स हैं। आई डोंट फील कि ये कोई इमेच्योर इंसान है। आई फील कि ये लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ, ये पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन आपके साथ ये महसूस करते हैं। बट आई फील के थोड़ा टाइम लेंगे। येस ऑफ कोर्स, आप देखिए कि हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी आ गया। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, और आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। बट आई फील कि राइट नाउ वो किसी चीज़ में स्टक हैं, कोई परेशानी चल रही है उनकी ज़िंदगी में, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। बट बहुत जल्दी इनका टेक्स्ट मैसेज या कॉल आपको आएगी, बहुत जल्दी, बिकॉज़ दे नो कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, दे नो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, दे फील। और ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान थोड़े से बिज़ी हो जाते हैं समटाइम्स। इट डज़न्ट मीन कि इन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं, दे रियली हैव लव फॉर यू। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन नया हो सकता है कि अभी आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी आप इस कनेक्शन को, अभी आप इस कनेक्शन की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँचे हैं। सो अभी बहुत कुछ है जो आपने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस करना है। सो हमारे पास है आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट, नंबर 14। सो मे बी आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है किसी तरह की,
या आपको मे बी इस कनेक्शन में थोड़ी सी हेल्प की, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास नंबर 18, एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। सो ये एक चीज़ भी मुझे अब फील हो रही है कि मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जैसा मैंने आपको बताया कि आप रिस्क टेकर हैं और आप अपने हार्ट को हमेशा फॉलो करते हैं, अपने दिल को, और क्विक हैं डिसीजंस लेने में। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डरते हैं, इनको डील नहीं करना आता है इमोशंस से, और इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता है। फिर है हमारे पास नंबर 11, बाय द बुक। नेक्स्ट इज़ यांग, ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, चाहे आप फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं या मेल के, बट ये इंसान इस वक्त आप कह लें कि मैस्कुलिन एनर्जी में है। फिर है हमारे पास बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड देन वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। सो आई फील कि ये इंसान समझते हैं कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और ये इनके लिए बड़ा नया है। आप यूँ कह लें कि जैसे हाँ, उन्होंने कभी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के साथ फ़ील नहीं किया है। यस, उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किया होगा, बट ये जो कनेक्शन आपके साथ वो फ़ील कर रहे हैं, ऐसा किसी लवर के साथ पहले पास्ट में उन्होंने नहीं किया है। आई ऑल्सो फील कि आप लोग सेम, आप दोनों के बिलीव्स हैं, आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या रिलीजन है, रिलीजियस बिलीव्स आप लोगों के मुझे सेम नज़र आ रहे हैं। सो इस वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली। बहुत हद तक आप लोगों का जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो एक तरह के हैं, और इस वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, आप भी कर रहे हैं, बट आई फील कि आप उस नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, बट ये इंसान थोड़ा सा और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी है, कैसे आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, और क्या आप दोनों एक दूसरे की फैमिली में, सिस्टम में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान, जैसे इस कार्ड पे लिखा है, लिटरली बाय द बुक चलना चाहते हैं। इनके ट्रेडिशंस, इनकी अपब्रिंगिंग, हर चीज़, ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन सारी चीज़ों को ये ज़िंदगी में साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को बाईपास नहीं करना चाहते, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी फैमिली को बाईपास नहीं करना चाहते। इनके लिए इनका सिस्टम, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चाहेंगे हमेशा कि आप भी उन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करें और ये भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। सो आई फील कि ये इंसान ओवरऑल बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं। ओवरऑल ये एक सीरियस साइड पर हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि हर वक्त ही सीरियस रहते हैं, ऑफ कोर्स मुस्कुराते भी होंगे, हंसते भी होंगे, बट आई फील कि चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, ज़िंदगी को, लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, और ये समझते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। और शायद यही एक वजह है कि ये इंसान इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, तो वो थोड़ा सा इमोशंस में लैक करते हैं। एंड नाउ इट डजंट मीन कि उनके अंदर इमोशंस नहीं, बिकॉज इमोशंस हर इंसान के अंदर होते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। सो ये इंसान अलाउ नहीं करते हैं, ये इंसान कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को। इनके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है बहुत ज़्यादा। बट आई फील कि जो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ये फाइनली उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। मे बी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आया कि ये नया कनेक्शन है। सो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये इंसान हर गुज़रते दिन के साथ साथ आपके लिए इनका पैशन, इनका प्यार बढ़ रहा है, और अभी तक वो थोड़ा सा हेजिटेंट रहे हैं बोल्ड होने से और आपको बताने से, एक्सप्रेस करने से, बट आई फील कि वो एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्द। और करंटली ये इंसान यही फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे वो एक्सप्रेस करेंगे, कैसे आपको बताएं। वो आपको परस्यू करते रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, बट स्लोली और पेशेंस के साथ। और अभी तक उनको यही महसूस हो रहा है कि आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है हर गुज़रते वक्त के साथ। बट समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ये एक छोटा सा इशू हो सकता है, बट आई फील कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
आप लोगों के इस कनेक्शन में। जब तक कि आप दोनों को ट्रस्ट है एक दूसरे पर, एक दूसरे से प्यार है और आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग्स को। सो आई फील कि अगर आप नहीं जानते हैं तो ये इंसान प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको बताने के बारे में। सो ये इनकी फीलिंग्स के लिए आज की रीडिंग थी, बट आप देखिए कि उनका एक्शन, नेक्स्ट एक्शन भी यहाँ पर हमें पता चल रहा है। सो ये एक एक्स्ट्रा बोनस है आप लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि इन नियर फ्यूचर, 1-2 महीने में, अगर कन्फेस नहीं किया है तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स भी आपसे कन्फेस करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये ऑरिकल्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो हमारे पास आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल फीलिंग्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस। सो इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक नज़र आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, चीज़ें बिल्कुल स्टैगनेंट हैं, आपके पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे। आई फील कि जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप सोच रहे हैं कि वो एक्शन लें और वो सोच रहे हैं कि आप एक्शन लें। सो हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी रीच आउट कर लें या कोई एक्शन लें। नो, आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके करनी है जो जो भी करना है आपने। बट ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग देख रहे हैं। सो इसको देखते हुए, इसकी बेस पर आपने कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। सो यहाँ पर एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो क्या है इनकी करंट फीलिंग्स? आई फील कि आप में से कुछ लोग सिर्फ फ्रेंड जोन में हैं, फ्रेंड्स हैं सिर्फ, और ये कनेक्शन अभी उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है या सेपरेशन है किसी तरह की, बिकॉज वी हैव दिस डेथ, फिर 4 ऑफ कप्स है। बड़ी क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी है। आई फील जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोर हुए हुए हैं, डिसकंटेंट हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी ज़िंदगी में, चीज़ें चेंज हो रही हैं। मे बी वो घर चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट कोई चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में भी, और ये बड़ा ही आप कह लें कि बहुत ह्यूज चेंज है। मे बी आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा हो, बट चीज़ें मुसलसल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं आई फील। लेकिन आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ चेंज नहीं हो रहा, आपका कनेक्शन स्टक है। और वो इसलिए है क्योंकि आप के पर्सन की ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, और इस वजह से वो उन चीज़ों से डील कर रहे हैं। और आपके साथ शायद ये कनेक्शन इस वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी अटेंशन सारी उन चीज़ों पर है जो उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, और वो स्टक हैं बिल्कुल।
और बहुत ज़्यादा बोर नज़र आ रहे हैं, डिससेटिस्फाइड, बहुत कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में बैलेंस लाने की बट आ नहीं पा रहा। आई फील कि जैसे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें परस्यू करें, आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। समटाइम्स ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, आपकी अटेंशन लेने के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं। आई फील थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, ताकि आप उन्हें अटेंशन दें, उन्हें अप्रिशिएट करें, कुछ इस तरह से। सो ये इंसान इस वक्त इनकी कोशिश ये है कि आप परस्यू करें इन्हें, आप इनसे बात करें। और इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, लेकिन ये फ़ीलिंग्स मुझे कम नज़र आ रही हैं, बहुत कम हैं। फ्लर्टेशियस फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद अगर आप लोगों का इस वक्त ब्रेकअप हुआ हुआ है या लड़ाई हुई हुई है, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स में नहीं है। ये इंसान शायद ब्रेक चाह रहे थे, आप भी ब्रेक चाह रहे थे इनसे। सो शायद इस वजह से भी फीलिंग्स हाईलाइट नहीं हो रही। बट हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रेजेंट टाइम की फीलिंग्स हैं और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। बट इस प्रेजेंट टाइम में मुझे इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे आई एम सॉरी, ज़िद नज़र आ रही है, बोर्डम नज़र आ रही है, स्टक एनर्जी है, और बस कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, ऐसे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। सो ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। इसका नंबर है 5। सो मे बी ये इंसान चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रिशिएट करें, इनके साथ काइंड हों, जेंटल हों, इन्हें फोर्स ना करें। फिर है नंबर 40, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो राइट नाउ ये इंसान सिर्फ आई फील के सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, बट कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है उनके पास इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। फिर है नंबर 36, कम टू द एज। आई थिंक ये फूल कार्ड है। Treasure Island number 9, the answers you need are coming, full moon in Gemini, and hostilities number 26. So मे बी थोड़े से डिफेंसिव भी हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नज़र नहीं आ रहे, बट आई फील के जैसे ये बड़ा लिटरल हमारे पास कार्ड आया है कि आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आई फील के ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं विद दिस कार्ड। ये वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि पहले अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कोई डीप फीलिंग आपके लिए है, बट नाउ आई सी कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट आई फील कि राइट नाउ ये उन फीलिंग्स से कनेक्टेड नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि इन्हें आपसे प्यार भी हो सकता है कि बहुत ट्रू डीप फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो उन फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं कर रहे फॉर वट एवर रीज़न। अगर आप लोगों की लड़ाई हुई भी है, नाराज़गी चल रही है, या वैसे ही वो अपनी लाइफ को लेकर परेशान हैं, इस वजह से शायद इस वक्त इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। बट राइट नाउ शायद वो थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, शायद उन्हें ब्रेक चाहिए हर चीज़ से, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो खामोश रहना चाहते हैं अभी। और मे बी उनके कुछ और ड्रीम्स भी हैं जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं, बट अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान, फिर से वही बात मेरे जहन में आ रही है कि ये इंसान आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, आपकी अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस वक्त भी ताकि आपकी अटेंशन ले सकें और आप उन्हें पैम्पर करें, वो ये चाह रहे हैं। सो इस वजह से भी थोड़ा सा ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। और उसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में आई फील कि कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो शायद परेशान हैं या बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। बट आई डू फील कि नियर फ्यूचर चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, कोई ना कोई सल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, कोई ना कोई, आप यूँ कह लें कि कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड आप लोग ढूंढ लेंगे जिस पर आप दोनों एग्री कर लेंगे। अगर इस वक्त आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है या आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे,
आई फील कि जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम चल रहा है, जिस इशू की वजह से आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। सो उसके अलावा आई डू फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि इनके पास प्लान अभी कोई नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान इनके पास कोई नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। आई डू सी कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आप इनके लिए एक परफेक्ट इंसान हैं, कोई कमी नहीं है आपके अंदर किसी चीज़ की, ये सोचते हैं आपके बारे में, बट इनके पास अभी कोई प्रैक्टिकल प्लान नज़र नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। चीज़ों को शायद वो लाइट रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए। चीज़ों को जैसा मैंने कहा कि लाइट रखना चाहते हैं, प्लेफुल रखना चाहते हैं, सीरियस साइड पर नहीं लेकर जाना चाहते हैं, सीरियस इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सो ये मेन चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। और ये इंसान चाहते हैं कि आप भी इनके साथ जेंटल रहें, फोर्स ना करें चीज़ों को, और प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट्स पर फोकस रखें और फ्यूचर के बारे में ना सोचें। ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में नहीं है, बट आई फील कि वो ये एक फ़ेज़ चल रहा है, जैसे ही इस फेज़ से वो निकलेंगे तो वो कनेक्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स से और आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद दिस कार्ड, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके क्वेश्चंस आपके जहन में है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसके बारे में वो आपसे डिस्कस करेंगे। सो यस, ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, और मे बी कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है इस कनेक्शन में जो अनफेयर था, और वो वो जानते हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे चीज़ों को नॉर्मल करने की, बैलेंस करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट इन नियर फ्यूचर आई डू फील कि आप लोगों की सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। ये इंसान कोई ना कोई एफ़र्ट ज़रूर करेंगे, बट राइट नाउ वो थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि वो आपकी अटेंशन लें और आप उन्हें पैम्पर करें और आप इनिशिएट करें। अभी उनकी पूरी कोशिश ये है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था पिंक डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। सो ये ऑरिकल्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, तो बहुत सारे आ गए। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो हमारे पास आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी करंट फीलिंग्स। आई थिंक अब हमें ये रखने पड़ेंगे 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 एसेस हैं हमारे पास, इंडिकेशन है फ्रेश न्यू स्टार्ट का। एक न्यू बिगैनिंग चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। वाओ, हमारे पास आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो कार्ड मैं इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। सो ओवरऑल फीलिंग्स 8 ऑफ कप्स की हैं। मे बी ये इंसान इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मे बी आपने वॉक अवे कर लिया या उन्होंने इस कनेक्शन से, बट आई डू फील कि आप लोगों का एक reconciliation होने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज आप देखें कि कार्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सो अगर इस वक्त आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है
इमोशनल डिस्टेंस है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, डाउन फील कर रहे हैं, और ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, इन्होंने इन्वेस्ट की है अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया या कभी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की। ये इंसान ये सोचते हैं कि ये भी इन्वेस्टेड रहे हैं इस कनेक्शन में, और आपकी कमी को वो फ़ील कर रहे हैं। आपकी कमी को वो हमेशा फ़ील करते हैं, जब आप नहीं होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये इंसान इनसिक्योर भी फ़ील करते हैं कि कहीं ये आपको खो ना दें या आपको खोने से डरते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी ऐड कर लीजिए। सारे ही स्टार साइंस हैं वैसे तो, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा, इन्हें प्यार है, लगाव है, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या आप लोग नेबर्स हो सकते हैं। मे बी आप लोगों का आमना सामना होता रहता है, या आपने रिसेंटली उन्हें कहीं पर देखा है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। या मे बी आप आने वाले दिनों में अचानक से आप दोनों की मुलाकात होगी, या आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे। आई डोंट नो ये मुलाकात करीब से होगी या दूर से, बट आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे कहीं पर। सो ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, बिकॉज़ आई फ़ील कि इन्होंने कभी भी आपको उतनी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई जितना ये हमेशा से आपके लिए फ़ील करते आए हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेजिटेंट रहे हैं हमेशा। एंड आई डोंट फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल है। ये करेंगे एक्सप्रेस, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो ये इंसान, आई ऑल्सो फील कि अगर इनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। मे बी ये आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे बहुत जल्दी। सो कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी आती हुई नज़र आ रही है, बट आई डू फील कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये इंसान ये फ़ील करते हैं, ये सोचते हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। ये इंसान आपसे कमिटेड हैं, और ये इंसान आपके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं, और कभी भी जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे आपसे। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव नंबर 49, एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो वाओ, ये इंसान कोई ना कोई जेस्चर आपको ज़रूर देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। वाओ, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 28। ये नंबर्स देख लीजिए, किसी की एज भी हो सकती है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स। सो आई फील ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। जैसा मैंने पहले कहा, मुझे ये रीयूनियन की, रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। आपका रेकन्सिलिएशन या रीयूनियन होने वाला है, या यूनियन होने वाला है अगर तो पहले कभी नहीं हुआ। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, और बहुत डीपली और स्ट्रांगली कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ न्यू लाइफ, नंबर 39 है। सो न्यू लाइफ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये सब हमें न्यू बिगैनिंग के बारे में बता रहे हैं, और पीस, हारमनी आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में। दैन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो आई फील कि शायद इसमें आपने बड़ा इंतज़ार किया, आपके पर्सन ने काफ़ी टाइम लिया हील होने में, या यूँ कह लें कि डस्ट को सेटल होने में काफ़ी टाइम लगा। अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, आपके पर्सन ने अपना पूरा टाइम ले लिया है, एंड नाउ दे आर रेडी, आपके साथ रेकन्साइल के लिए रेडी हैं, एक और चांस के लिए रेडी हैं। और फिर है हमारे पास नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। सो आई फील कि ये आपकी एनर्जी है। शायद आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये यूनियन, ये ऑफ़र जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। सो आई फील ओवरऑल बहुत से लोगों के लिए कि ये कनेक्शन एक रियल कनेक्शन में चेंज होने वाला है। आप फाइनली एक्सपीरियंस कर पाएंगे रिलेशनशिप,
मे बी आप ये सोचते होंगे कि मेरा रिलेशनशिप कभी इस इंसान के साथ बनेगा या नहीं, कैसा होगा रिलेशनशिप अगर बन जाए। सो आई फील कि रिलेशनशिप रियल होने वाला है। फाइनली आपको फील होगा कि आप रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं और ये एक्शन लेंगे। ये बताएंगे आपको अपने एक्शंस के थ्रू कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, ये और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। इट्स सिंपल। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है ये वाली रीडिंग। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को एक मरतबा फिर से कोशिश करना चाहते हैं इसमें, अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई या लड़ाई हुई। बट अगर कभी भी आप लोगों का कनेक्शन बना ही नहीं तो आई फील कि ये इंसान अब रेडी हैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इस कनेक्शन को रियल करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि येस हम अब रिलेशनशिप में हैं। सो मे बी आपने इसका बहुत इंतज़ार किया कि वो आपसे ये कहें। सो फाइनली आप वो अल्फाज उनके मुंह से सुनेंगे। आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अफर्म कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो इस रीडिंग में आपके लिए ये इंडिकेशन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। सो आई थिंक कि मुझे और ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास बहुत लिटरल मैसेजेस आए हैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए कि ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में आप में और बहुत इंटरेस्टेड हैं, बल्कि प्यार करते हैं आपसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को फ़र्दर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.